एक इन्वेस्टर ने पूछा, पराग भाई अभी आप देख ही रहे होंगे हमारा SIP नेगेटिव में चल रहा है, 1 साल से मैं SIP कर रहा हूँ, नेगेटिव में काफ़ी नेगेटिव चल रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि सर अभी मार्केट डाउन है तो आपको यू शुड कंटिन्यू और SIP का मीनिंग ये है कि जब मार्केट डाउन होता है शुरुआती पीरियड में तब आपको ज़्यादा यूनिट मिले और वो कंपाउंड। और देखो शॉर्टर पीरियड में SIP मूव्स विद द मार्केट, लेकिन एज एंड व्हेन टाइम ग्रोज, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो योर SIP कंपाउंड्स एंड इट ग्रोज लाइक एनीथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years 5 years 10 years डाउन द लाइन। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इन्वेस्टर का एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है 1 साल में 2 साल में वो देखे कि क्या चल रहा है। मैं आपको वही चीज़ उसके ऑपोजिट दिखा रहा हूँ कि वो आपको स्पेसिफिकली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो आइदर वो प्लस में हो या नेगेटिव में हो। उसका मैं बेस्ट एग्जांपल यही एक इन्वेस्टर का जो क्वेश्चन है उसके साथ ही मैं रख रहा हूँ कि 1 साल में मान लो कि आपने SIP किया 10,000 रुपये का SIP किया, मान लो कि 10,000 रुपये का SIP आपने लास्ट ईयर फरवरी 2024 में किया, और आज कोई इन्वेस्टर चेक करता है 1 साल बाद फरवरी 2025 में, तो 1 साल का रिटर्न उसका करीबन 20% नेगेटिव है। तो मान लो कि 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट हुए, 1,20,000 के सामने उसका करंट वैल्यू आज 1,09,000 रुपये। अभी मान लो कि यही इन्वेस्टर 1 साल पीछे चला जाता और मान लो कि वो SIP चालू करता अक्टूबर 2023 में, तो अक्टूबर 2023 ने उसने स्टार्ट किया, तो अक्टूबर 2023 से जब मार्केट पीक पे था सितंबर 2024 तक, तब उसने रिटर्न देखा होता 10,000 रुपये का SIP, वही SIP 10,000 रुपये का SIP 1,20,000, और उसका जो उस वक्त सितंबर 2024 में अगर वो देखता तो उसका करंट वैल्यू था 1,20,000 के सामने 1,47,000 रुपीज विद अ रिटर्न ऑफ 51%। तो अभी ये इन्वेस्टर्स देखता है कि भाई 1 साल में ऐसे भी पीरियड आते हैं जहाँ पे 1 साल में 51% रिटर्न आता है, ऐसे भी पीरियड अभी करंटली चल रहा है जब 1 साल का रिटर्न करीबन 20% या 25% डिपेंडिंग अपॉन द फंड यू टेक इज नेगेटिव बाय 20 और 25%। तो क्या करना चाहिए। तो एक सिंपल आप सोचो कि सर अगर वही फंड अपने ले जिसने 1 साल में 51% रिटर्न दिया और दूसरे फंड जिसने 1 साल में नेगेटिव 20% या 25% रिटर्न दिया, लेकिन वही फंड आप पिक करो जिसने 5 साल कंप्लीट किए, जिसने 10 साल कंप्लीट किए, वही फंड का आप हिस्ट्री देखो। तो मान लो कि कोई वही फंड अपने में चेक करो, जो इन्वेस्टर्स मुझे पूछता है कि मान लो कि वही फंड जो मैंने उनको दिया था अभी नेगेटिव 19% है, अगर वही फंड का मैं हिस्ट्री आज चेक करता हूँ तो 5 साल में वही फंड का रिटर्न 16.5% है और वही फंड का 10 साल में रिटर्न करीबन 15% है। अभी उसका आप करंट वैल्यू के हिसाब से मेजर करो तो 5 साल में 16.5% के हिसाब से वही फंड का इन्वेस्टर्स का रिटर्न 6 लाख इन्वेस्ट हुआ 10,000 का SIP से, तो 6 लाख का करंट वैल्यू है 5 साल में 9 लाख रुपए, और वही फंड का 10 साल में जिसका इन्वेस्टमेंट हुआ होगा 12 लाख, और 12 लाख का करंट वैल्यू है आज 25.5 लाख रुपए। अभी आप मैं एक ही क्वेश्चन आपको इन्वेस्टर्स को थ्रो करता हूँ कि सर 1 साल में रिटर्न वेदर इट इज -20% और +25% है या +51% है या +45% है या नेगेटिव 20% है, आपको पैसे कहाँ पे ले जाने हैं। अगर आप SIP में आ रहे हो तो सटीक एक ध्येय लेके आओ कि भाई मुझे 1 साल 2 साल नहीं देखना है, और दूसरा इसीलिए नहीं देखना है कि आपका जो पैसा है वो ग्रो नहीं हो रहा है 1 साल में। अगर मान लो कि रिटर्न आपको 50% मिल भी जाता है तो इट हैज नॉट ग्रोन इनटू मल्टीपल टाइम्स ऑफ मनी, इट इज वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट। अभी आप 1 साल में मान लो कि 15%, 20%, 25% पे रिटर्न है तो उसका वैल्यू है पॉजिटिव 1,20,000 का 1,35,000 या 1,40,000, नेगेटिव है 15-20% नेगेटिव, तो आज उसका वैल्यू 1,20,000 का 1,05,000 1,10,000। तो भाई SIP करने आते हो तो क्या ये 15-20,000 रुपया कमाने के लिए आते हो? आप आते हो SIP करने के लिए 5 साल 10 साल में, तो इस पे कुछ SIP का जो सार्थक जो बोलते हैं हेतु सार्थक करने के लिए आओ, जहाँ पे SIP से एक ही SIP से आप 12 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया कमाओ, तो तब जाके इन्वेस्टर्स को SIP जो करते हैं उनका जो ध्येय है वो सार्थक होगा। अभी SIP में 15,000 20,000 प्लस हो या 15-20,000 माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके कोई गोल पूरे नहीं होंगे 1 साल
साल में 50% भी रिटर्न मिल गया तो भी आज एक साल का 1,20,000 का 1,50,000 तो कोई अपने गोल पूरे नहीं होने। When you have come to SIP तो you remain invested for a specific goal, स्पेसिफिक पर्पस, तब जाके आपका जो भी एजुकेशन का या जो भी मैरिज का या रिटायरमेंट का जो भी फंड का गोल है कि मेरे को 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए चाहिए, तब जाके वो सिद्ध होगा। ऐसे एक साल में 2 साल में प्लस रिटर्न से या माइनस रिटर्न से आपके कोई गोल पूरे नहीं होने वाले। बिलीव मी, मार्क माय दिस वर्ड्स एंड यू विल रियलाइज कि क्यों आपको 1 साल 2 साल 3 साल नहीं देखने चाहिए, वेदर इट इज प्लस और वेदर इट इज नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस स्पेसिफिकली आंसर्स योर क्वेश्चन कि क्यों आपको 1 साल 2 साल 3 साल नहीं देखने चाहिए। थैंक यू।